के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो आइए, स्वर संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, आज मैं तमाम जानकारी आप सबों को दूंगा। संधि कभी नहीं भूल पाइएगा। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? संधि के 5 भेद हैं। और मैं पांचों भेद के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा, पांचों भेद के बारे में। और आप आज देख लीजिएगा मेरा वीडियो, तो फिर भूलिएगा नहीं कि संधि किसे कहते हैं, संधि नहीं जानते, संधि के कितने भेद हैं, संधि के कौन भेद हैं, और कौन सा वो शब्द कौन संधि में आएगा, ये तमाम जानकारी आपको आज मिल जाएगा इस हमारे वीडियो में। तो वीडियो को देखिए, अंतिम तक देखिए, आपको पसंद जरूर आएंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं वीडियो की तरफ। तो ये दोस्तों, मैं आपको गुण संधि का मतलब स्वर संधि का 5 भेद होता है वो आपको बता दिया हूं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि गुण संधि कैसे पहचानेंगे, गुण संधि का क्या तात्पर्य है। गुण संधि के बारे में अगर जानना है, देखिए चुटकियों में आप जानिएगा कि गुण संधि किसे कहते हैं। गुण संधि कौन सा, अगर ये ऐसा वर्ड आपको कहीं भी लिखा हुआ आएगा तो आप पकड़ लीजिएगा कि ये गुण संधि है, ये दीर्घ संधि है, ये यन संधि है, ये अयादि संधि है, ये दीर्घ संधि है। आप बस चुटकियों में पकड़ लीजिएगा। तो क्या है, पहले जानते हैं गुण संधि किसे कहते हैं। देखिए क्या है कि गुण संधि पकड़ने का क्या तरीका है कि गुण संधि, देखिए अ और आ, उसके बाद इसको जोड़ना है, ई दुर्गा हंसी दुर्गा होगी आए तो इसका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अ प्लस ई से ए बन जाएगा, और आ प्लस उ से ओ बनेगा, और आ के साथ अगर री मिल गया तो क्या बनेगा, अग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अग बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे देखिए नरेंद्र जो यहाँ पे है, तो नरेंद्र आप देखते हैं कि नरेंद्र में क्या है, ए छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है नरेंद्र में। ए कैसे बना, तो अ और ई मिलके नरेंद्र बना। उसके बाद देखिए कमलेश कैसे बना, यहाँ पे ए छिपा हुआ है, और रमेश में भी ए छिपा हुआ है, तो ए मिलके क्या बन गया, ये कौन सा संधि है, ये गुण संधि है। आप तो जान गए। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं अ से। और जो यहाँ पे है तो अ कहाँ पे मिला, जैसे महोदय में क्या है, और यहाँ पे अ मिलता है, यहाँ पे मिलता है ना। उसके बाद देखिए विरोचित में भी ओ मिल जाता है, यहाँ पे छुपा हुआ ओ है, यहाँ भी मिल जाता है। परोपकार, देखिए परोपकार में भी यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ मिल गया। कैसे बना परोपकार, यहाँ पे परोपकार जो बन गया है, तो यहाँ पे ओ और यू मिलके ओ बना, तो ये परोपकार मिल गया। ठीक, उसके बाद देखिए री देखते हैं। री में क्या है, राजर्षि, ब्रह्मर्षि और महर्षि। देखिए ये भी यहाँ पे री छुपा हुआ है, तो री से आप गुण संधि जान सकते हैं। बस देखिए देखते ही आप समझ जाइएगा कि गुण संधि है कि दीर्घ संधि है कि यन संधि की ये आदि संधि है, आप देखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। आइए अगर हम बात करें विधि संधि की, तो विधि संधि में क्या आपको कहता है। विधि संधि में देखिए क्या है कि अ और आ, उसके बाद प्लस में जोड़ना है क्या, ए औ रहे तो औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। उसके बाद इसको देखिए सब किसका क्या होगा, बड़ा रूप हो जाएगा। इसको और इसको मिलाने से इसका बड़ा रूप बन जाएगा, ए और औ बन जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है कि एक एक जो है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिला हुआ है, एक लौकिक। उसके बाद देखिए अवैध है, यहाँ भी अवैध है मिलता है। वो उसके बाद वनौषधि है, यहाँ भी मिलता है। उसके बाद देखिए अगर औ की बात किया जाए तो ये औ हमें यहाँ भी देखा जाता है, मिलता है। महोत्सवी, उसके बाद महोज, उसके बाद महोदार्य, देखिए यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे किस तरह मिलता है, यहाँ पे देखिए इसको मिलता है, और मिलता है। देखिए यहाँ भी और मिलता है, उसके बाद देखिए एक मिलता है, उसके बाद एक मिलता है। उसके बाद अवैध में ओ मिलता है, महोदय में भी ए मिलता है। उसके बाद देखिए इसका बड़ा रूप बन जाएगा, क्या है, एक छोटी सी, देखिए ए जो है उसको ए से बड़ा क्या होता है, ए उससे बड़ा होता है ए होता है। तो इसको लिखना कैसे पड़ता है, इसको लिखना ऐसे पड़ता है। इसका क्या होता है, आकार के बाद इसका एक होता है, उसके बाद इसको बड़ा करना है तो इसका कैसे मिलता है, इसका डबल हो जाता है। उसके बाद देखिए औ जो है और ए मिलके क्या बनता है, औ हो जाता है। देखिए औ क्या है, इसका एक है, उसके बाद इसको दो हमको लिखना पड़ता है। जैसे हम है लिखते हैं उसी तरह यहाँ पे डबल मिल जाता है। तो विधि संधि में आप समझ गए होंगे कि इसका हर बड़ा होता है, और गुण संधि में क्या होता था, इसका नहीं होता था। उसका आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या कहता है। देखिए अगर हम किस संधि की, यन संधि की बात करें, तो यन संधि में क्या क्या जुड़ने से क्या बनता है। तो इसमें क्या है कि ई उ ओ हसी उ और आ उ दुगु ए जुड़ने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा। उसके बाद देखिए इसको इससे जुड़ना होगा। उसका जुड़ने के बाद यहाँ पे आधा बन जाएगा। क्या, आधा में अगर छिपा रहेगा यो वो गो,
अगर ऐसा रहा आधा में छिपा हुआ तो ये यन संधि बन जाएगा। यन संधि कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्येक, यहाँ पे क्या है छुपा हुआ है, यहाँ आधा तो छिपा हुआ है, इसमें यो में, यो में क्या है आधा तो छिपा हुआ है। उसके बाद देखिए अत्याधिक में भी आधा तो में यो छिपा हुआ है। उसके बाद देखिए अत्याचार में भी यो में आधा तो है, आधा, इसका मतलब क्या होता है आधा। अगर यहाँ पे आधा दिखाई देगा तो ये समझो यन संधि है। कैसे, देखिए आगे चलते हैं, आगे स्वच्छ में भी देखिए वो में आधा है, आधा है। उसके बाद देखिए वो यहाँ भी है, इसमें भी आधा छुपा हुआ है। स्वागत में भी वो है, वो में भी छुपा हुआ है। उसके बाद देखिए मध्वाग है, मध्वाग में भी वो में है। अन्वेषणा, अन्वेषणा भी देखिए यहाँ पे भी वो है, यहाँ पे दिखा हुआ है। और उसके बाद मात्राज्ञा, मात्राज्ञा देखिए यहाँ पे आप समझ में दिक्कत होगा तो यहाँ पे तव, जैसे तव कैसे बनता है, ये तव कैसे बनता है, ये तव बनता है तो उसके बाद आधा तो और उसके बाद रव मिलके तव बनता है। तो यहाँ भी रव है, रव, और रव की बात हम यहाँ पे पहले किए हैं कि रव होना चाहिए। तो रव सिर्फ ऐसे नहीं, रव ऐसे भी होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए पित्राज्ञा, पित्राज्ञा यहाँ भी क्या है छुपा हुआ है, यहाँ पे भी रव है। उसके बाद देखिए तो इसी तरह हम यन संधि को पहचान सकते हैं। बस चुटकियों में पहचानना है, मिनटों में पहचानना है, ऐसा देखना है कि यहाँ पे देखिए आधा तो आ गया, उसके बाद देखिए आधा तो आ गया, हंसी का आ गया, दीर्घी का आ गया, हंसू का आ गया। बस इसी को शॉर्ट देख के ट्रिक मार देना है और ये पे यन संधि होगा, ये दीर्घ संधि होगा, गुण संधि होगा। ये पे देखिए आगे चलते हैं, आगे में क्या कहता है फिर। अयादी संधि कैसे पहचानेंगे, ए औ ई उ के मिलने के बाद अगर यहाँ पे हमारा सेंटेंस में शब्द में अगर ऐसा कोई मात्रा आता है बीच में, जैसे भावुक, भावुक में क्या आएगा, यहाँ पे आवुक आएगा, इस ऐसा कोई मात्रा आता है तो उसे वो अयादी संधि है। अयादी संधि पहचानने का ट्रिक यही है कि अगर किसी भी शब्द में ये सब आपको दिख गया बीच में या अंत में आगे पीछे कहीं भी, तो समझो वो अयादी संधि है। बस आंख बंद करके उसको मार दो अयादी संधि पे। इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे भवन, भो जोग अन लिखेंगे तो यहाँ पे भवन बन जाएगा। कैसे बनेगा, भवन, भवन। देखिए यहाँ पे क्या बात किए थे कि अ और ओ मिलेगा, अ और ओ देख कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे मिल गया तो ये अयादी संधि बन गया। उसके बाद देखिए फिर क्या कहते हैं, गौवन, गो, देखिए ये गो कहां से आया, ये गो आया कहां से, ओ से आया। यहाँ देखिए यहाँ पे ओ जो है तो यहाँ पे ओ बन के गो जो अन हो गया, क्या हो गया अन, तो यहाँ पे क्या बनेगा गोवन। उसके बाद हम बात करेंगे फिर नयन की, नयन, न नयन। देखिए यहाँ पे अ और क्या छुपा हुआ है, इसके आगे क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे अ छुपा हुआ, अ और य मिलके नयन बन गया। तो क्या बगे अन, अन अय कहाँ है, अय यहाँ पे है। उसके बाद देखिए नयन, गायन, गायन क्या है, गायन भी वहीं पे आएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि गायिका, गायिका की बात करें यहाँ पे गायिका, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे छिपा हुआ के आई, आई यहाँ पे छिपा हुआ है। देखिए आई, आई से क्या बन, यहाँ पे आई, आई हमें कहाँ मिलता है, ये आई हमें मिल जाएगा कहाँ पे, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आई, यहाँ देखिए आई मिल गया हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यन संधि हो गया, ये अयादी संधि हो गया, ठीक। उसके बाद इसी तरह हम अब पहचान लेंगे कि ये सब जो जहां भी दिया होगा इस तरह का, जैसे भावुक, यहाँ पे आवुक है तो आवुक कैसे बनेगा, भावुक, भावुक जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर भावुक अगर हमको मिल गया तो हम भावुक से जान सकते हैं क्या है कि भव जो अक, भव जो क्या है अक है, तो हम ये भावुक लिख सकते हैं, क्या है भव जो उक है। भावुक लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं भव जो उक। यहाँ पे क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे औ मिलता है, औ की मात्रा होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ऊ है, ऊ है, तो यहाँ देखिए ऊ कहाँ पे है, ऊ यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ के पहले पे क्या मिलता है, औ मिलता है, ई और ई मिलके आपका भावुक बन गया, इसलिए यहाँ पे भावुक पकड़ेंगे हम लोग की अयादी संधि है, ठीक। अयादी संधि का मात्रा है, अयादी संधि को हम ऐसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे, ठीक। अब बात किया जाए दीर्घ संधि की, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या आता है, स्वर का खंड दीर्घ संधि। तो अब बात किया जाए दो दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि में हम कैसे देखेंगे, इसमें क्या है कि अ आ ई हसी दुगे हसु, अ आ ई हसी दुगे हसु, मतलब सेम सेम मिलने के बाद, जैसे सेम मिलने के बाद वो हमेशा बड़ा रूप रहता है, बड़ा रूप रहता है। उसके बाद देखिए स्वार्थी, स्वार्थी में अगर हमको देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है आपको, यहाँ पे दिखाई देगा बगी गौ है, बगी गौ है कि नहीं है,
इसका देखिए, इसको और इसको मिलाने से, इसका जोड़ने से, इसका जैसे कि यहाँ पे ए छोटा है, ए बड़ा है, ठीक। इसके बाद ई छोटा है, ई बड़ा है, इसका ई छोटा है, ई बड़ा है। तो इसको और इसको मिलाने से किसी भी संख्या में मिल जाएगा तो उसका बड़ा रूप ले सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्वार्थी, यहाँ पे रौ दीर्घी का आया है, ठीक। उसका बाद देवाग है, यहाँ भी अ और आ मिलके देव जोग आ गए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी अ मिलता है, उसके बाद आकार देने के बाद भी आ मिलता है। उसके बाद क्या बन गया, यहाँ पे बन गया आ, क्या बन गया, आ बन गया। उस यहाँ से हम देख सकते हैं कि देवालय कैसे बनेगा, ठीक। उसके बाद सत्याग्रह, यहाँ भी आ छिपा हुआ है। उसके बाद देवागम, यहाँ भी आ छिपा हुआ है। उसके बाद आते हैं मुनिंद्र हर्षिका, देखिए यहाँ पे जो हर्षिका है, दीर्घिका है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मुनिंद्र भी यहाँ पे दीर्घिका छिपा हुआ है। उसके बाद यहाँ भी छिपा हुआ है, रविंद्र में भी यहाँ पे छिपा हुआ है, परीक्षा में भी दीर्घिका छिपा हुआ है, दीर्घिका छिपा हुआ है, दीर्घिका हरीश में भी छिपा हुआ है। उसके बाद देखिए बड़ी ऊ देखते हैं, यहाँ पे भी भानुदर में है। उसके बाद रघु में है, रघुत्तर में है, भूषण में है। उसके बाद वधु में है। उसके बाद देखिए वधुपकार में भी है, वधु जो उपकार, वधुपकार में भी यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद इसी तरह हम क्या कौन संधि, दीर्घ संधि को पहचान सकते हैं। उसके बाद देखिए आइए नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको देखिए देखते ही आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए आप एकदम समझ गए, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।